बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म आज 25वां अध्याय आप श्रवण करेंगे। तो 24वें अध्याय में आपने सुना कि चित्रबाहु राजा के पूर्व जन्म की कथा, कि चित्रबाहु राजा ने पूर्व जन्म में दीप दान किया था तुलसी के पास, देवस्थान मंदिर में और चौरस्ते पर। तो उसका क्या फल उन्हें मिला? राज्य तक मिल गया, राजा बने। तो अब 25वें अध्याय में आप सुनिए। राजा दृढ़ धनवा बोले कि हे ब्राह्मण, हे मुनिराज, पुरुषोत्तम मास के जो धार्मिक प्रेमी हैं, व्रत करने वाले हैं पुरुषोत्तम मास का, तो पुरुषोत्तम मास का उद्यापन की विधि क्या है, किस प्रकार से उद्यापन करना चाहिए, उद्यापन कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, आप ये विधि पूर्वक मुझे कथा सुनाइए। तो मुनिराज बोले कि हे राजन, जो भक्तजन पुरुषोत्तम मास का व्रत किए हैं उनको चाहिए कि चतुर्दशी, जिसे 14 कहते हैं, नवमी, अष्टमी, इन तिथियों में उद्यापन करना चाहिए इन्हें। इस पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर प्रातःकाल की सब क्रिया करके जैसे सामग्री मिले उसी से 30 ब्राह्मणों को निमंत्रण दें। यदि शक्ति ना हो तो 5 ब्राह्मण कर लें, 2 ब्राह्मण कर लें, 7 ब्राह्मण कर लें। अपने समर्था के अनुसार ही ये कार्य करना चाहिए। दोपहर में सुंदर मंडप बनावें। मंडप के ऊपर तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित जो मंडप आप बनावें, उसके चारों कोने पर 4 कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में जो आपने कलश रखा है उसी कलश के ऊपर बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ नारियल को रखें। उन कलशों पर अब भगवान का ध्यान करना है। यहाँ पर वासुदेव भगवान, हलधर, प्रद्युम्न, उत्तम देव या अनिरुद्ध, इन चारों की स्थापना करें। फिर ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक श्रद्धा भाव के साथ ये जो आपने 4 कलश रखे हैं, चारों कलशों के पास एक एक ब्राह्मण का आसन लगाएं। ब्राह्मणों का वर्ण करें। पहले प्रार्थना करें, हे ब्राह्मण देवता, हमारे कल्याण के लिए, हमारे उन्नति के लिए, हमारे तरक्की के लिए, हमारे इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आपको जप करना है। उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि से युक्त 2-2 वस्त्र देवें। बड़े आनंद से वस्त्र आभूषण संयुक्त ब्राह्मण को विभूषित करें। फिर स्वयं अपने ऊपर जल का छिड़काव करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे अंदर और बाहर दोनों तरफ से शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, जिससे मैं ये यज्ञ करने का अधिकारी बन सकूं। फिर विधि पूर्वक भगवान का पूजन कराएं ब्राह्मणों से। और पूजन के समय आप जो जजमान हैं वो पति और पत्नी दोनों बैठें, क्योंकि आप सभी रामायण देखते हैं, आप सभी को पता है कि कोई भी यज्ञ आप कर रहे हैं तो उसमें पति और पत्नी का बैठना दोनों का बहुत जरूरी है। रामायण में आपने देखा कि जब भगवान श्री राम लंका के ऊपर विजय प्राप्त करके और अयोध्या में आए तो भगवान श्री राम ने ब्राह्मण की हत्या की थी, क्योंकि रावण कौन था? ब्राह्मण था। तो भगवान राम के ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। तो गुरु वशिष्ठ ने बताया कि राम जी, आपको यज्ञ करना पड़ेगा। तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि राम जी, पहले यज्ञ करने से पहले आपको विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ तो पूर्ण होता नहीं है। तो उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आपको विवाह करना पड़ेगा। तो उस समय भगवान श्री राम ने एक बात बोली थी कि गुरुदेव, ये बताओ मैं विवाह किसके साथ करूं? तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि संसार में इतनी कन्याएं हैं और आप राजकुमार हैं,
आपको बहुत कन्याएं मिल जाएंगी। तो गुरु वशिष्ठ भी निरुत्तर रह गए थे। भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव, मैंने संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं उनको माँ, बहन और बेटी के अलावा मैंने कोई और दृष्टि से देखा ही नहीं है, तो बताओ इनमें से मैं विवाह किसके साथ करूं? तो राम जी ने विवाह नहीं किया था, तो फिर पत्थर की सीता जी बनवाई गई थी, तब वो यज्ञ पूर्ण हुआ था। तो इस कारण से आप कोई भी यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ हवन करते हैं, तो स्त्री को साथ में जरूर बैठाएं अपने। तो आप पति पत्नी बैठकर ब्राह्मणों का वर्ण करके और ब्राह्मणों से प्रार्थना करें कि हे ब्राह्मण देव, आप चतुर्वेद का जाप करें, चारों तरफ 4 अखंड दीपक जलावें, फिर कर्म से नारियल आदि से अर्घ दान करें। अर्घ देने का मंत्र ये है, प्रार्थना आप करें, हे देव, हे देवेश, हे पुराण, हे पुरुषोत्तम, हे हरि, आपको प्रणाम है, राधा सहित मेरे अर्घ को ग्रहण कीजिए। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए, पीतांबर धारण किए हुए राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर राधा सहित श्री हरि को पुष्पांजलि फूल चढ़ाएं। फिर स्त्री सहित भगवान को, आप पति पत्नी दोनों लोग भगवान को साष्टांग प्रणाम कीजिए। प्रार्थना करें कि हे प्रभु, व्रत करते समय, पूजा करते समय, पाठ करते समय अगर कोई भी किसी प्रकार की भूल हो गई हो तो उसे क्षमा करना और ये हमारा यज्ञ संपूर्ण हो। इस प्रकार से प्रार्थना करके ब्राह्मणों को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र देवें तथा फिर आनंद से आचार्य को बहुत सी दक्षिणा आदि देवें। पश्चात भक्ति से आप पति पत्नी आचार्य देव को, जो ब्राह्मण आपके घर में आए हैं, उन्हें भोजन करा करके और वस्त्र आभूषण दे करके प्रसन्न करें। उसके बाद में आप जो ये वस्त्र आभूषण जो कुछ भी दे रहे हैं, दे तो ब्राह्मण को रहे हैं, लेकिन आपका जो श्रद्धा है, आपका जो विश्वास है वो परमात्मा में है। तो आप ये समझना कि मैं ये शंकर और पार्वती के निमित्त दे रहा हूँ, ये मैं वस्त्र आभूषण राधा और कृष्ण के निमित्त दे रहा हूँ। इस प्रकार से आप पद दान करें, जैसे चप्पल, जूता इत्यादि, जो भी आपकी श्रद्धा हो। और उसके बाद में वैष्णव ब्राह्मण के लिए श्रीमद् भागवत की पुस्तक जरूर दान करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत का दान करने से कहते हैं कि 1000 गौ दान करने का फल मिलता है। साक्षात अद्भुत भगवान के रूप श्रीमद् भागवत को जो ब्राह्मण को दान देता है, वो करोड़ों कुलों का उद्धार करता है। और अप्सरा गणों से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ जो लोक है, क्योंकि जिस लोक में योगी नहीं पहुंच सकते हैं, बड़े बड़े सन्यासी नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसा दान और सम्मान करने से, ऐसा पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से वो प्राणी उस गोलोक में पहुंच जाते हैं, जहां से फिर वो आवा और गमन के चक्कर से छूट जाते हैं। तो ये हमें जो मनुष्य का तन मिला है, ये परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कहते हैं परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और कहते हैं दूसरे को सताने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो मनुष्य का तन मिला है, हमें परोपकार करना चाहिए। ऐसे धार्मिक कृत्य हैं, इन्हें जरूर करना चाहिए। अभी तो आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं, अभी तो पुरुषोत्तम मास का आपने कथा श्रवण किया, और 31 अक्टूबर से कार्तिक मास की कथा सुनने का भी अवसर आपको मिलेगा। तो कार्तिक स्नान भी आ रहा है, तो भगवान आपकी ऐसे ही श्रद्धा और भावना को बढ़ाए रखें, क्योंकि कहते हैं इंसान वही श्रेष्ठ है जिसका मन बांके बिहारी के चरणों में लगता हो, जिसका मन अच्छे कार्य में लगता हो, जिसका मन भगवान के नाम में लगता हो। कहते हैं कंठ का आभूषण, गले का आभूषण क्या है? आप ये मत सोच लेना कि सोने स्वर्ण
कि चैनी गले में डाल लेने से उसे आभूषण कहते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य वही है, कहते हैं, जिन्होंने भगवान के नाम को अपने कंठ का आभूषण बना लिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कहते हैं इन मंत्रों को जो अपने कंठ का आभूषण बना लेता है, मनुष्य का तन पाना उसी का सुलभ है। तो आज अपने वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल आपको पुरुषोत्तम मास के 26वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।